नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं वृश्चिक लग्न व राशि वाले आपके लिए जुलाई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के। ये जो मेरा वीडियो रहेगा ये लग्न पे आधारित रहेगा। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार मेरी इस जानकारी को देख सकते हैं। अगर जुलाई के महीने में सबसे पहले आपकी मानसिक चेतना की स्थिति की चर्चा करना चाहें तो देखिए, आपकी कुंडली में लग्नेश मंगल जो है, क्योंकि वृश्चिक लग्न के मालिक है, तो लग्नेश मंगल जो है वो भाग्य स्थान में मित्रगत राशि में ही है, लेकिन नीच की राशि कर्क में बैठे हुए हैं अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ। जिसका अर्थ यह होता है कि जुलाई महीने का 20 तारीख तक, क्योंकि मंगल जो है ये 20 तारीख तक नीचस्थ रहेंगे, तो आपको बड़े डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। थोड़े से मानसिक अस्थिरताएं, कुछ बदनामी की स्थिति, या फिर जो है आपको जो है किसी भी कर्म क्षेत्रों में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की स्थितियां उत्पन्न होंगी। आपके जो छोटे छोटे काम में भी बाधाएं उत्पन्न होने का प्रयास कराएगा मंगल। इसके अलावा कुछ लोग मान सम्मान की ख्याति भी आपके जीवन में थोड़े से डिस्टर्ब कर सकते हैं, और पारिवारिक लोगों के मध्य में थोड़ा सा कहीं न तो कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, कुछ अस्थिरताओं के कारण अपवाद भी सुनने पड़ सकते हैं। तो मेरा पर्सनली एडवाइज यही रहेगा वृश्चिक लग्न व राशि वाले कि आप जो है 20 जुलाई तक कोई भी बड़ा निर्णय और बड़ा डिसीजन लेने से बचिएगा। अगर आप किसी प्रकार का सरकारी संस्थान वगैरह में, या आपके सीनियर अधिकारी हैं, या व्यापार के क्षेत्र में कुछ आपके अच्छे अच्छे कस्टमर्स वगैरह हैं, तो उन लोगों के साथ भी आप बहुत ही मधुरता पूर्वक और बहुत ही सहानुभूति के साथ व्यवहार कीजिएगा, क्योंकि निचस्त मंगल कुछ निर्णय और कुछ डिसीजन को गलत करवा सकता है। और जैसे ही 20 जुलाई के बाद मंगल सिंह राशि, जो इनकी मित्र की राशि है, कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे, तो आपके जीवन में तरक्की के रास्ते, बड़े बड़े डिसीजन, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। अगर मैं कर्म क्षेत्रों की बात करना चाहूं और व्यापार में या नौकरी में किस प्रकार से आपकी तरक्की की स्थितियां दिखती हैं, तो कर्म क्षेत्र का मालिक देखिए सूर्य है, और सूर्य 17 जुलाई तक जो है, माफ करिएगा 16 जुलाई तक जो है, ये निश्चित तौर पे 8वें घर पे बैठा रहेगा, वो भी मिथुन राशि में। हालांकि मिथुन राशि बुध की राशि, सूर्य के परम मित्र है, लेकिन एक स्पष्ट तौर पे बात को आपको समझने पड़ेंगे कि नए व्यापार और नए कर्म क्षेत्रों के स्थितियों के बारे में बात करें, नए नौकरियों के बारे में स्थितियों की बात करना चाहें, तो 16 जुलाई तक आपको थोड़ा सा संघर्ष और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति कर्म क्षेत्र को निश्चित तौर पे अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है, लेकिन बृहस्पति भी गोचर में भी वक्री चल रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र में बृहस्पति का भी पूर्ण रूपेण फल या पूर्ण रूपेण बल उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वक्री ग्रह अपने स्थान से एक स्थान के पहले के भी भाव को देते हैं फल। तो अब यहां पे एक चीज दिखता है कि 16 तारीख तक नौकरी में कोई विशेष परिवर्तन का योग नहीं दिखता है। 16 तारीख तक व्यापार में कुछ बड़ा तरक्की के रास्ते नहीं दिखते हैं। अगर आपके जीवन में कोई व्यापार प्रारंभ करना है या नए नौकरी के कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे 16 जुलाई के बाद ही हो पाएगा। 16 जुलाई के बाद थोड़े से दिक्कत होगा, 20 जुलाई के बाद तो कहना ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग चर्चा करना चाहें कि आपका अगर कोई पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय वगैरह है, तो इसकी क्या स्थिति रहेगी, तो पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करेंगे तो राहु और बुध बैठे हुए हैं। हालांकि बुध जो है अपनी मित्रगत राशि शुक्र की राशि वृषभ में है, और इसके अलावा जो है बृहस्पति की बात करना चाहेंगे तो वक्र तत्व प्रभाव में है। अधिपति शुक्र की बात अगर करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे भाग्य स्थान में है। तो पूरे महीने पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय ठीक ठाक रहेंगे। थोड़े नोकझोंक की स्थितियां उत्पन्न होंगी, तो मैंने कहा है कि 20 तारीख तक आपको बचा करके रखना है, मैनेज करके रखना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करना चाहें कि पूरे महीने आपका आय की स्थिति कैसी रहेगी, यानी इनकम कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आय स्थान का अधिपति तो देखिए आपकी कुंडली में बुध होता है, और धन स्थान का अधिपति जो है आपकी कुंडली में ये बृहस्पति होते हैं। तो यहां पे देखिए कि सूर्य जो है 8वें घर पे बैठे हुए हैं, और 8वें स्थान से सूर्य जो है, अगर सूर्य की बात करूं तो ये 7वीं दृष्टि से निश्चित तौर पे अपने मित्रगत राशि धन को देख रहे हैं। जिसका अर्थ ये होता है कि निश्चित तौर पे अचानक धन की प्राप्ति तो आपको होता रहेगा, इस पे कोई शक नहीं है। और आय स्थान का अधिपति बुध जो है वो निश्चित तौर पे 7वें घर पे बैठा हुआ है, जो 7 जुलाई तक रहेगा। तो 7 जुलाई तक तो आपके आय की स्थितियों में बहुत अच्छी बढ़ोतरी दिखेगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं दिखेगी, लेकिन आय होता रहेगा। लेकिन 7 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक बुध अपनी स्वयं की राशि मिथुन में आ जाएंगे।
तो 7 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक आपका आय में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। छोटे छोटे काम और इतने पैसे आएंगे कि कर्ज की मुक्ति के भी रास्ते निश्चित तौर पे खुल जाएंगे। हालांकि कर्ज की मुक्ति के रास्ते 20 तारीख के बाद ज्यादा खुलना चालू हो जाएगा और 17 तारीख के बाद तो और अच्छे कर्ज की समाप्ति के रास्ते दिखने चालू हो जाएंगे। लेकिन आपकी कुंडली में 7 तारीख से 25 तारीख और 25 तारीख के बाद भी जब बुध भाग्य स्थान में चले जाएंगे तो धन में विशेष बढ़ोतरी और आय में विशेष बढ़ोतरी देखने को निश्चित तौर पर यहां पे मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर विदेश यात्रा की बात करना चाहेंगे तो विदेश यात्रा का लॉर्ड जो है आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल एक साथ बैठा हुआ है। युति दोनों की सही नहीं होती है। यही कारण है कि एक चीज समझना पड़ेगा निश्चित तौर पे वृश्चिक लग्न वाले कि आपकी कुंडली में जब शुक्र जो है ये 17 जुलाई से सिंह राशि में चले जाएंगे, कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे और ये द्वादश स्थान के अधिपति है। मतलब शुक्र इतने पावरफुल है कि आपकी कुंडली में भी विदेश यात्रा के मालिक है और 20 तारीख से मंगल जो है वो कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। तो 17 जुलाई के बाद विदेश यात्रा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलने लगेगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल भी अच्छे होने लगेंगे और विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। 17 जुलाई के बाद अगर वीजा कोई PR या ग्रीन कार्ड वगैरह है या वीजा वगैरह रिन्यूअल वगैरह कराना है तो भी आपके लिए निश्चित तौर पर एक चीज स्पष्ट है कि 17 जुलाई के बाद बहुत अच्छे रास्ते खुलते हुए नजर तो आ रहे हैं। अगर हम लोग आपके जीवन में बात करना चाहें कि कैसा रहेगा प्रेम संबंध, मित्र की स्थितियां या पारिवारिक स्थितियों का कुछ सेविंग वगैरह कर पाएंगे कि नहीं, तो निश्चित तौर पे मैं बात करना चाहूँ मित्रगत स्थान का लॉर्ड जो है बृहस्पति वक्र तत्व प्रभाव में है। तो क्या हुआ कि बहुत लोग ठग लिए, बहुत लोग आपको बेवकूफ भी बना लिए। लेकिन अब जब बृहस्पति वक्री हुआ है ना तो आप सिलेक्टेड कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को सिलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे किस किस से मित्रता करना है और किस किस से मित्रता नहीं करना है। इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में दाम्पत्य जीवन स्थान का अधिपति शुक्र जो है वो निश्चित तौर पे भाग्य स्थान में है। तो विवाह के लिए पूरे महीने आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि है। तो 17 जुलाई से पहले 16 जुलाई से पहले अच्छे अच्छे विवाह के रिश्ते आएंगे। प्रेम संबंध की बात करूं, प्रेम से विवाह की योग की बात करना चाहूं तो लव रिलेशनशिप का लॉर्ड बृहस्पति जो है वो वक्र अवस्था में है और बृहस्पति पंचमेश भी है। तो मतलब बृहस्पति बहुत ही अहम भूमिका निभाता है आपके लिए प्रेम संबंध की स्थितियों को दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि बृहस्पति निश्चित तौर पे वक्र अवस्था में है और 16 जुलाई तक जो है सूर्य प्रेम संबंध के स्थान को भी देखेंगे और प्रेम स्थान को भी देखेंगे। प्रेम स्थान का लॉर्ड जो है निश्चित तौर पे बृहस्पति ऑलरेडी वक्र अवस्था में है। तो पूरे महीने आपके लव रिलेशन की स्थितियां ठीक ठाक रहेंगी। हाँ, आपको एक बात है कि 16 जुलाई के बाद आपको लव रिलेशन में थोड़ा सा वाद विवाद नहीं करना है, शांत रहना है। और इसके अलावा जो है आपको प्रेम संबंध में झूठ का सहारा नहीं लेना है। अगर हम लोग बात करना चाहेंगे कि आपके जीवन में सरकारी कर्म क्षेत्रों का लाभ कैसा मिलेगा जुलाई के महीने में, तो देखिए सरकारी कर्म क्षेत्रों के पास और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करना चाहें, आपके भाई बहनों की स्थितियों की बात करना चाहूंगा तो छोटे भाई बहनों के स्थान का लॉर्ड शनि वक्री अवस्था में स्वयं अपनी राशि में बैठा हुआ है। बड़े भाई बहनों से रिलेटेड बुध जो है वो निश्चित तौर पे जो है अपनी मित्रगत राशि में है और फिर स्वयं की राशि में आएगा। तो बड़े भाई बहनों से पूर्ण सहयोग तो आपको इस महीने मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से भी निश्चित तौर पे आपके जीवन में थोड़े मोड़े खटपट की स्थितियां रहेंगी, लेकिन क्योंकि मंगल की उच्चस्थ दृष्टि पड़ रहा है तो एक चीज साबित करता है कि छोटे भाई बहनों से भी तालमेल अच्छे रहेंगे, रिश्तेदारों से भी तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे। प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं का भी निदान देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही शुक्र आपकी कुंडली में और मंगल कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे 17 जुलाई और 20 जुलाई तक में, तो आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का बढ़िया लाभ मिलेगा। आप प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, नए प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। माता पिता से रिश्तों का सुधार का अगर हम लोग बात करें तो आपके जीवन में 16 जुलाई तक पिता से थोड़ा सा किसी न तो किसी कारण से मतभेद और अस्थिरताओं का योग दिखता है। लेकिन इसके बाद जो है आपके जीवन में जैसे ही मंगल जो है वो चले जाएंगे 20 जुलाई को कर्म क्षेत्र में, तो पिता से तालमेल भी अच्छे हो जाएंगे, सरकारी कर्म क्षेत्रों से भी तालमेल अच्छे हो जाएंगे, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। शिक्षा की स्थिति की बात करना चाहूंगा तो शिक्षा स्थान का अधिपति बृहस्पति ऑलरेडी गोचर में वक्र अवस्था में है। लेकिन यहां पे एक चीज और आपको देखने पड़ेंगे कि बृहस्पति है तो वक्री, और वक्री होने के कारण पूर्ण रूपेण फल नहीं दे पा रहा है, जबकि वो पंचमेश यानी शिक्षा स्थान के सीधे कारक भी है और भावेश भी है। लेकिन यहां पे क्या है कि 20 तारीख से जैसे ही मंगल जो है आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आएंगे तो 7वीं दृष्टि से बृहस्पति को देखेगा
और आठवीं दृष्टि से यह मित्रगत राशि मतलब मीन राशि को देखेगा, क्योंकि मंगल की भी 3 दृष्टि होती है, चौथी, सातवीं और आठवीं। तो आपके जीवन में 20 तारीख तक शिक्षा में थोड़ी सी परेशानियां दिखेंगी, एकदम स्पष्ट बताना चाहूंगा। लेकिन 20 तारीख के बाद शिक्षा में बढ़ोतरी भी दिखेगा। 20 तारीख के बाद उच्च शिक्षा हेतु अच्छे कॉलेज वगैरह में एडमिशन के भी चांसेस आपके बन जाएंगे, या फिर आप विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो स्थितियों में भी सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। संतान की तरक्की के भी रास्ते 20 तारीख के बाद आपके बहुत ज्यादा दिखेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार भी 20 तारीख के बाद आपकी कुंडली में बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है द्वितीय संतान की स्थिति की बात करूं तो द्वितीय संतान का स्थिति आपके जीवन में पूरे महीने जुलाई के महीने में ठीक ठाक रहने वाला रहेगा। और तृतीय संतान की स्थितियां भी जो है आपके जीवन में ऑलमोस्ट पूरे महीने बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा, इस पे कोई शक नहीं है। अगर हम लोग बात करना चाहे कि स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए स्वास्थ्य अधिपति मंगल जो है वो शत्रुगत राशि में बैठा है, शत्रुगत ग्रह के साथ मित्रगत राशि में, लेकिन नीचस्थ होकर के बैठा है। तो निश्चित तौर पे पेट की समस्या, बाएं पैरों में कष्ट की थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि मंगल और शुक्र जो है इंसान को यूरिन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न करते हैं, ब्लड इन्फेक्शन से रिलेटेड समस्याओं को उत्पन्न करता है। और इसके अलावा जो है निश्चित तौर पर सूर्य की स्थिति खराब होना जो हृदय, मस्तिष्क और हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न कर सकता है 16 जुलाई तक। तो आपकी कुंडली में हेल्थ की स्थितियों का सुधार जो है वो 20 जुलाई के बाद ज्यादा बढ़िया होगा, 16 जुलाई के बाद सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि पूरे महीने उपाय क्या करना चाहिए, तो पूरे महीने उपाय के लिए मैं आपको बताना चाहूं कि पूरे महीने अगर आप अच्छे उपाय करेंगे तो ग्रहों का फल अच्छा पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि 16 जुलाई तक रविवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना है। इसके अलावा जो है रविवार के दिन मतलब नॉनवेज भी नहीं खाना है, शराब वगैरह भी सेवन नहीं करना है। 16 जुलाई तक रविवार के दिन या फिर किसी दिन भी पिता से अपने मतभेद मत करिएगा और शांत रहिएगा। वक्त खराब हो शांत रहना चाहिए, वक्त अच्छा हो आप पंख लगा लीजिए, उड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो है पूरे महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। देखिए बृहस्पति ऑलरेडी वक्री चल रहा है। और इसके अलावा अगर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कि कौन सा उपाय करना बेहतर रहेगा, तो शिव चालीसा का पाठ करिए। इकलौता शनि आपके प्रेम संबंध को भी सुधार कर रखेगा, संपत्ति को भी सुधार करके रखेगा और आय की स्थिति को भी बढ़ाने वाला रहेगा। प्रिय वृश्चिक लग्न वाले, जुलाई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।